लोग सोचते हैं पेन टेस्टर का मतलब होता है एक टूल ओपन करो, स्कैन चलाओ, रिपोर्ट दे दो। लेकिन सच बताऊं, पेन टेस्टिंग में हैकिंग से ज़्यादा सोचना पड़ता है। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और एक भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती, और कभी कभी एक छोटी सी चीज़ पूरा सिस्टम को खोल देती है। तो आज हमें देखना है पेन टेस्टिंग का मतलब पेन टेस्टर का वर्कफ्लो जो है उसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होती है वो स्कोप को समझना। मतलब पेन टेस्टर सबसे पहले क्या करता है कि स्कोप जो है उसके बारे में वो समझता है। ओके, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट में स्कोप क्या क्या है उसके बारे में वो पहले जानकारी लेता है। मतलब इन स्कोप में क्या है, मतलब कौन सा डोमेन, कौन सा फ्लो वहाँ पे जो है वो स्कोप में है, कौन सा सब डोमेन स्कोप में नहीं है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, उसमें अलाउड अटैक्स कौन से है, मतलब डॉस अटैक अलाउड है या नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग अलाउड है या नहीं है, ओके, ब्रूट फोर्सिंग अलाउड है या नहीं है, उसके बारे में वो पहले जानकारी लेता है। स्कोप को समझना मतलब पहले जो हमें टारगेट दिया हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेना कि स्कोप में क्या है और आउट ऑफ स्कोप में क्या है और कौन कौन से अलाउड अटैक्स अलाउड है और कौन कौन से अटैक्स अलाउड नहीं है उसके बारे में। तो दूसरा स्टेप जो है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर अभी हमें क्या हुआ, स्कोप कौन से अलाउड है वो पता चला और डोमेन के बारे में पता चला। अभी हमें रिकॉन करना है, मतलब चुपचाप देखना है जो डोमेन मिला है, हमें जो टारगेट मिला है उसके बारे में। मैं पहले वेबसाइट को ऐसे देखता हूँ जैसे चोर किसी घर को दूर से देख रहा हो। मतलब उस वेबसाइट पे कौन से पेजेस है, लॉगिन फंक्शन कहाँ पे है, कौन सा यूआरएल बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्टेज पे मैं ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये रिकॉन कर रहे हैं हम। वहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि उस वेबसाइट पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से पेजेस है, वहाँ पे कितने पेजेस है, कौन से पेज पे क्या फंक्शनैलिटी वर्क हो रही है, ओके, और कौन से पेज पे कहाँ पे लॉगिन फंक्शन है, लॉगिन साइन अप फंक्शन कैसा है, साइन अप फंक्शन में कोई कुछ मतलब क्या अपलोड कर सकते हैं क्या वहाँ पे, और लॉगिन फंक्शन में मतलब लॉगिन फंक्शन जो है लॉगिन वहाँ पे लॉगिन आईडी यूज़ हो रही है या ईमेल आईडी यूज़ हो रही है। सिर्फ उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है वहाँ पे। मतलब वो वेबसाइट कैसे वर्क करती है, कौन सा टैब ओपन करने पे क्या ओपन होता है क्लिक करने पे, ओके, कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हमें रिकॉन में पता चलता है। तो रिकॉन के जो है ना दो टाइप्स है, एक जो है पैसिव रिकॉन है और दूसरा जो है एक्टिव रिकॉन। पैसिव रिकॉन में क्या है, बिना टच किए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है वहाँ पे, और दूसरा जो है एक्टिव रिकॉन मतलब टारगेट को हिट करना होता है वहाँ पे। तो पैसिव रिकॉन में क्या क्या आता है, पैसिव रिकॉन में गूगल डॉकिंग आती है। गूगल डॉकिंग के बाद गिटहब लीक्स में हमें क्या क्या मिल सकता है, मतलब वहाँ पे हमें लॉगिन फंक्शनैलिटी लीक हुई है, कोई क्रेडेंशियल लीक हुआ है क्या, वो गिटहब पे हमें मिलता है। कहाँ पे कोई यूआरएल छूट गया है और वो यूआरएल क्लिक करने के बाद डायरेक्टली एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ऐसा भी कुछ कुछ गिटहब रिपो जो होता है उसमें लिंक्स हमें मिल जाते हैं। कभी टेस्टिंग के वक्त किसी ने डेवलपर ने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे लिख रखा हो और वो उसको भूल गया हो निकालना, तो वो भी हमें वहाँ पे मिल जाता है, एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह। गूगल डॉकिंग में भी हमें वैसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सब डोमेन इनोमरेशन, मतलब एक टारगेट दिया हुआ है और उसके हमें सब डोमेन्स हम कलेक्ट करते हैं। मतलब अगर google.com हमें मिला है, एग्जांपल ले लो, तो उसका सब डोमेन है mail.google.com, ओके। ऐसे हमें सब डोमेन्स कलेक्ट करना होता है। वेबैक यूआरएल्स में जाके हम पीछे जो पुराने वाले यूआरएल से पुराना वाला वेब पेज है उसके बारे में
हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमें डायरेक्टली लॉगिन फंक्शनैलिटी मिल सकती है और डायरेक्टली हम एडमिन पैनल ओपन कर सकते हैं। ऐसे भी वेबैक यूआरएल्स में हमें पुराने वाले यूआरएल्स मिल सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारा अटैक सरफेस जो है वो बढ़ जाता है। हमें इससे अपना अटैक सरफेस जो है वो बढ़ाना होता है। ओके, एक्टिव रिकॉन में हम क्या करते हैं, टारगेट को हिट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम एनमैप से पोर्ट स्कैन्स करते हैं। ओके, कौन से पोर्ट्स ओपन है वहाँ पे। ओके, और उस पोर्ट्स पे कौन से सर्विसेज रनिंग है उसके बारे में हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और इस काम में ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते वक्त हमें क्या होता है, मतलब जो हम जिस टारगेट पे हम हिट कर रहे हैं उस टारगेट को पता चलता है। मतलब वहाँ पे भी सॉक की टीम होती है, तो सॉक के टीम को क्या है, डिटेल्स पता चल जाते हैं कि कोई तो हमारे यहाँ पे सिस्टम पे अटैक्स कर रहा है, कोई तो डेटा देख रहा है, कोई तो हमारे पोर्ट स्कैन कर रहा है सर्विसेज चेक करने के लिए। तो डायरेक्टली एक्टिव रिकॉन हो जाता है। उसके बाद आता है मैपिंग। मतलब यहाँ पे पूरा दिमाग का खेल होता है मैपिंग में। अच्छा पेन टेस्टर वही होता है जो सिस्टम का मैप बना दे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो वेबसाइट पे चेक करता है कि नॉर्मल यूज़र का एरिया कहाँ पे है, एडमिन का कहाँ पे है। ओके, एपीआई सिर्फ मोबाइल को यूज़ हो रहे हैं कि और कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लॉगिन पॉइंट्स कहाँ पे है, कैसे है। ओके, मतलब मैंने अभी बताया कि लॉगिन पॉइंट्स मतलब वहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी में यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ हो रहा है या ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ हो रहा है। कुछ कुछ इसमें वेबसाइट पे लॉगिन फंक्शन पे यूज़र नेम और ईमेल दोनों भी यूज़ होता है। ओके, तो उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना और उसका डेटा इंफॉर्मेशन राइट कर लेना हमें यहाँ पे होता है। और रोल्स, मतलब वहाँ पे कौन से रोल्स है उस वेबसाइट पे, यूज़र है, एडमिन है, वेंडर है या सुपर यूज़र है। ओके, सब ऑर्डिनेट है, तो उसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। और एपीआईज कौन से यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना होता है। फाइल अपलोड फंक्शनलिटी कैसी है, कौन से फाइल्स हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कौन से फाइल अलाउड है, कौन से फाइल अलाउड नहीं है, उसके बारे में हमें डेटा वहाँ पे मिलता है। सेंसिटिव पैरामीटर्स कौन से कहाँ पे किस फंक्शनलिटी से हमें रीडायरेक्ट हो रहा है। ओके, इनपुट फील्ड्स कौन से है, कहाँ पे हम इनपुट मतलब जावास्क्रिप्ट का इनपुट डाल सकते हैं, एचटीएमएल इंजेक्शन चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में हमें पूरा नोट डाउन कर लेना है। अगर हमने ये पूरा मैप बना लिया तो हमारा आधा काम जो होता है 50% ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वही ये लॉगिन फंक्शन है, यहाँ पे लॉगिन फंक्शन में हम जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं, एचटीएमएल कोड डाल सकते हैं। फाइल अपलोड फंक्शनलिटी में जेपीजी फाइल अलाउड है, पीएनजी फाइल अलाउड है, पीडीएफ फाइल अलाउड है और एचटीएमएल फाइल अलाउड नहीं है। ये हमें पूरा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाता है। तो उसके हिसाब से हम अपना अटैक जो है हम प्लान करते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे पेन टेस्टिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैप क्लियर हो गया हो तो आधी गेम तो वहाँ पे हम जीत लेते हैं। अभी मैपिंग के बाद क्या होता है, टेस्टिंग करना। ओके, यहाँ पे मोस्टली पेन टेस्टर जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना होता है मैन्युअली। ओके, यहाँ पे दो पार्ट होता है, एक मैन्युअली टेस्टिंग होता है, एक ऑटोमेटिव टेस्टिंग होता है। मैन्युअली टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहाँ पे है, कहाँ पे आपको आईडी मिल रहा है, यूज़र आईडी मिल रहा है या कोई टेस्ट आईडी मिल रहा है और कहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है। तो वहाँ पे हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल चेक कर सकते हैं, आईडोर फाइंड कर सकते हैं, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये जो लॉजिक फ्लॉज जो है, ये जो पूरा है वो मैन्युअली टेस्टिंग रहता है। यहाँ पे हम
टूल्स का यूज़ नहीं करते। ये जो पूरा टेस्टिंग जो है मैन्युअली हमें करना होता है। ओके, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की, मतलब फाइल अपलोड करो, देखो फाइल अपलोड, पीएनजी फाइल अपलोड हो रही है, एसवीजी फाइल अपलोड हो रही है क्या, और एसपीजी फाइल अपलोड हो रही है तो उसके क्लिक करके देखो तो वहाँ पे एक्सेस भी मिल सकता है हमें। ये होता है मैन्युअल टेस्टिंग। ओके, उसके बाद है ऑटोमेटिक टेस्टिंग। ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स का यूज़ करके ये सपोर्ट के लिए सिर्फ होता है। यहाँ पे जो एक्चुअली वल्नरेबिलिटी वो मिलती है दिमाग से ही मिलती है हमें टेस्ट करने के लिए, मैन्युअली टेस्टिंग करने के बाद। ऑटोमेटिक टेस्टिंग है हम क्या कर सकते हैं कि मैन्युअली टेस्टिंग में हमें उसका सपोर्ट ले सकते हैं सिर्फ। ओके, तो सेम रिक्वेस्ट बफसूट से बफसूट पे कैप्चर करना, बार बार पैरामीटर्स चेंज करके डिफरेंट एंगल से रिक्वेस्ट चेक करना, रोल चेंज करके रिपीट चेंज करना, मतलब यूज़र है यूज़र से एडमिन करना और सुपर एडमिन करना। ओके, ये हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है 100 के ऊपर से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड ही नहीं होती, और 101वीं रिक्वेस्ट भी में भी बग मिल जाता है, और कभी कभी पहले रिक्वेस्ट में भी बग मिल जाता है। ओके, ये हुआ ऑटोमेटिक टेस्टिंग और मैन्युअली टेस्टिंग। ओके, अभी उसके बाद क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपने डेटा चेक किया, सब रिकॉन किया, उसका प्लान बनाया, और उसके बाद टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग के बाद आपको बग भी मिला। ओके, जो बग मिला है उसको एक्सप्लॉइट करना होता है उसके बाद। ओके, तो रियल पेज टेस्टर हीरो बनने के चक्कर में क्या करते हैं, सिस्टम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पेन टेस्टर क्या करते हैं, डेटा एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, अकाउंट टेक ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है, कमांड एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, फोकस हमें क्या करना होता है यहाँ पे, इम्पैक्ट दिखाना होता है, नॉइज क्रिएट नहीं करना होता। ओके, मतलब डेटा दिख रहा है हमें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डेटा डाउनलोड करने का चेक करते हैं, डेटा स्टील करने का ट्राई कर लेते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, प्रूफ दिखाना होता है कि यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है और आप चेक कर लीजिए। हम वहाँ से डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते पेन टेस्टिंग में, क्योंकि हम हैकर्स नहीं, हैकर्स है लेकिन हम वाइट हैट हैकर्स है, ब्लैक हैट हैकर्स करके डेटा चोरी नहीं करते हम। ओके, पेन टेस्टिंग में यही होता है, हमें सिर्फ पेन टेस्टिंग में मतलब वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है और बताना होता है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, और यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड डेटा नहीं करेंगे हम। ओके, यही होता है एक्सप्लॉयटेशन में। अभी उसके बाद जो आपको वल्नरेबिलिटी मिली है तो उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेनिंग करना पड़ता है, और ये चेनिंग करने का जो एक्सपीरियंस जो होता है हमें वो धीरे धीरे ही आता है, एकदम से हमें चेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं आता। ओके, जैसे जैसे आप इसमें पेन टेस्टिंग करते जाते हो और एक्सपीरियंस आपको बढ़ता जाता है तो आपको वो चेन करना आता है। मतलब अभी देखिए एक इनपुट फील्ड है और वहाँ पे आपने क्या किया है, HTML इंजेक्शन फाइंड किया है। ओके, HTML इंजेक्शन फाइंड किया है तो कुछ कुछ वेबसाइट पे क्या होता है उसको अलाउड नहीं करते, मतलब वो P5 कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, HTML इंजेक्शन फाइंड किया है तो उसके हिसाब से हमें उसके बिहाफ हम एक्सेस चेन कर सकते हैं। ओके, क्लिक जैकिंग वगैरह दिखा के हम एक्सेसेस फाइंड कर सकते हो, ये होता है चेनिंग, HTML इंजेक्शन प्लस एक्सेसेस। ओके, तो उसका एक वीडियो अभी मैंने रिसेंटली मेरे वेबसाइट यूट्यूब पे डाउन मतलब अपलोड किया हुआ है, HTML इंजेक्शन प्लस एक्सेसेस का, जो मुझे वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई थी, तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो रिपोर्टिंग होता है। मतलब आपने सब कुछ कर लिया और रिपोर्ट ही नहीं किया प्रॉपर, तो उसका आपने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड की हुई है उसका कोई मतलब ये नहीं रहता। ओके, क्लाइंट क्या करता है, आपने क्या हैक किया है वो नहीं दिखता, आपने रिपोर्ट क्या बनाया हुआ है वो दिखता है।
अच्छी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताना, क्लियर स्टेप्स होते हैं वो बताना। वहाँ पे रिपोर्ट्स में आप रैश लैंग्वेज ना यूज़ करके सिंपल लैंग्वेज में बताना। अगर क्लाइंट समझ गया तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है। मतलब यहाँ पे रिपोर्ट में होता क्या है, वल्नरेबिलिटी की समरी, मतलब आपको जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसके बारे में बताना होता है, उसका इंट्रो देना होता है। उसके बाद होता है स्टेप टू रिप्रोड्यूस, मतलब आपको कहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी मिली है तो उसका स्टेप्स आपको बताना होता है। ओके, और उसके बाद जो हमें बताना होता है इम्पैक्ट बताना होता है। मतलब HTML मिला है और उसके बाद हमने एक्सेसेस चेंज किया है। एक्सेसेस से क्या होता है कि कुकीज स्टील कर सकते हैं हम। ओके, तो उसका इम्पैक्ट हमें बताना होता है। स्क्रीनशॉट और पीओसीज, स्क्रीनशॉट और पीओसीज जो है, ये जो होता है हमें यहाँ पे जो आपको वल्नरेबिलिटी मिली है उसका स्क्रीनशॉट निकालना होता है। छोटा सा एक वीडियो बनाना होता है 1-2 मिनट का, जो कि जो वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई वो एक्सप्लॉइट करते वक्त क्या इम्पैक्ट दिखा रहा है उसके बारे में। और उसके बाद जो होता है फिक्स का रिकमेंडेशन देना होता है। मतलब जो वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है अगर आपको आ रहा है पता है उसका फिक्स कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जो डेवलपर होता है वो आपके रिपोर्ट के मुताबिक ही वो वहाँ पे जाके वो चेक करता है और वहाँ पे उसको फिक्स करता है बग को। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेन टेस्टिंग में, रिपोर्ट को अच्छे से बताना होता है। तो उसके बाद आता है रीटेस्टिंग और वैलिडेशन। मतलब आपने रिपोर्ट सबमिट किया है, वो सब हुआ है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो बग फिक्स करता है और आपको फिर से मेल करता है, ओके, पेन टेस्टर को, कि बाबा कि हमने ये बग जो आपने फाइंड किया हुआ था वो फिक्स किया हुआ है, आप और एक बार फिर से टेस्ट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये बग फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिक्स हुआ है करके बताते हैं, अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो उसके बारे में फिर से रिपोर्ट बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करते हैं। तो ये जो पूरा है वो पूरा जो है पेन टेस्टर का वर्क फ्लो है। ओके, स्कोप को समझना, उसके बाद रिकॉन करना, उसके बाद पैसिव रिकॉन जो है उसके बारे में बताया, एक्टिव रिकॉन जो है उसके बारे में, उसके बाद बग को और वेबसाइट को मैपिंग करना, उसके बाद जो होता है टेस्टिंग है, क्योंकि मैन्युअली टेस्टिंग है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन है, उसके बाद चेनिंग है, बग को चेन करना, और उसके बाद फाइनल जो है रिपोर्ट बनाना। ओके, और रीटेस्टिंग एंड वैलिडेशन। तो पेन टेस्टिंग एक दिन में हम नहीं सीख सकते, कभी बोर लगेगा ये पेन टेस्टिंग, कभी सेल्फ डाउट आएगा कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जब एक रियल बग मिलता है ना, ये पूरा जो आपने जो टाइम बिताया हुआ होता है उसकी सारी थकान जो है वो निकल जाती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे रुकते हैं और आज के टॉपिक में हमने देखा कि पेन टेस्टर का जो वर्क फ्लो है उसके बारे में हमने चेक किया। और प्लीज़ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको भी इसके ये नॉलेज जो है वो शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों।